नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर सिंह को एक ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। विश्व भर के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुशल और दूरदर्शी राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट में भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला का तीसरा मैच जीतकर भारत ने खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में पूर्व प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्री के रूप में बताया, जिन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा राष्ट्र शोक में है। उन्होंने कहा है कि उनका जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है और लोग किस तरह से संघर्ष से उभरते हुए उपलब्धियों को ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ये उनसे सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीवी नरसिम्हा मंत्रिमंडल में रहते हुए डॉक्टर सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को नई दिशा प्रदान की। ये वो समय था जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सामान्य पृष्ठभूमि में मूल्यों को कभी नहीं भूले थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विनम्रता का उदाहरण है और भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तुकार थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्लाह ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सुलझे हुए अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में पोलिट ब्यूरो में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर वे अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वाह करते रहे, जो राष्ट्रहित में जारी था। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे और कुशल प्रशासक थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपने मधुर संबंधों को याद किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर कल राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय पर लाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उनका अंतिम संस्कार भी कल ही किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शमशान घाट तक की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास पर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में ले जाया जाएगा, जहां पार्टी और जनता कार्यकर्ताओं सहित उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
बिहार, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। पड़ोसी देशों सहित विश्व के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुशल और दूरदर्शी राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आर्थिक प्रगति और कूटनीति में उनके असाधारण योगदान को याद किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र में एक जाने माने राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध नेता को खो दिया है। बैठक में उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया है कि 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। कल सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में आधे दिन तक का अवकाश रहेगा। पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कॉलेज में भी उन्हें याद किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदू कॉलेज से शिक्षा पाई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल श्री संजय खन्ना ने कहा है कि कल एक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी जिसमें सभी पूर्व छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। श्री खन्ना ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1951 से 1953 तक यहाँ पढ़ाई की और अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय रहा। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री सरदार सिंह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेहतरीन व्यक्ति बताया जिसे राष्ट्र ने खो दिया है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 17 प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 वर्गों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। कला और संस्कृति के क्षेत्र में तमिलनाडु के पुरस्कार विजेता जन्ने नारायणन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच, एक दिवसीय क्रिकेट मैच वडोदरा में खेला गया। भारत ने आज 5 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाकर आईसीसी चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए हैं। भारतीय टीम पहली पारी में आधार पर अभी 310 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे। भारतीय टीम आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहां पर काली पट्टी बांध मैदान में उतरी थी। निशानेबाजी में ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने कल तुगलकाबाद में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर सिंह को एक ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया। विश्व भर के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुशल और दूरदर्शी राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और महिला क्रिकेट ने भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला का तीसरा मैच जीतकर भारत ने खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।